गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू ज्वाइन क्लास थर्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन में तीसरा क्लास ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, यू शुड नो कि हम लोग फर्स्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और एक तो रूल देखे थे कि असर्टिव से निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, एंड सेकेंड क्लास में टॉप 4 रूल्स बताए गए थे। टोटल अभी तक 2 क्लासेस चले हैं जिसमें 1 to 5 रूल्स बताए गए हैं और उसमें आपको कंप्लीट समझा दिया गया है कि किसी भी असर्टिव को निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे और निगेटिव में जो सेंटेंसेज आते हैं उसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, और कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो उसको असर्टिव में, और असर्टिव में है तो उसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको डे फर्स्ट में ही बताया था, क्लास फर्स्ट में ही बताया था कि एक ऐसा टॉपिक है कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन ना बने यह संभव नहीं है ना। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर, इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आता है और पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस क्लास थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर को सब्जेक्ट वर्ब वर्ड ऑर्डर में लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऊपर हेडिंग देख लीजिए, लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। ओके, ऊपर हेडिंग देख लीजिए, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर को सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ड ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो आप सबको तो पता ही होना चाहिए कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा रहता है, तो उसको जब असर्टिव में चेंज करने चलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट या नो का प्रयोग किया गया हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है, परंतु अगर नहीं हुआ हो तो असर्टिव सेंटेंस में लिख जाता है। मतलब आप इतना ध्यान रखिए, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट या नो का प्रयोग किया गया है तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय क्या करते हैं, लिख देते हैं। अगर नहीं लिखा होता है तो लिख देते हैं, अगर लिखा होता है तो नहीं लिखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे मात्र ये 2 रूल्स हैं किससे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। पहला रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ड ऑर्डर में लिखा जाता है, और दूसरा कहता है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट या नो का प्रयोग किया गया हो तो क्या असर्टिव सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, अगर लिखा गया हो तो नहीं लिखते, अगर नहीं लिखा गया हो तो लिखते। ये रूल आपका समझ में आया कि नहीं आया, आपको रूल समझ में आया। अब देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, यह बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कि इज, लिखा हुआ है इज मैन, इज मैन क्या, इमोर्टल, IMMORTAL है ना। अब से लिख दे रहे हैं, लिखेंगे इज मैन IMMORTAL, इज मैन इमोर्टल, या यहाँ से क्वेश्चन आता है इज मैन नॉट, इज मैन नॉट MORTAL। देखिए 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, इज मैन इमोर्टल, क्या आदमी अमर है, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इज मैन नॉट मॉर्टल, क्या आदमी मरणशील नहीं है। तो परीक्षा में आएगा इसको, या तो इस पे सवाल बनेगा, नहीं तो इसमें इनटू निगेटिव में आता है। किस में आता है फ्रेंड्स, निगेटिव में चेंज करने के। तो सपोज डैट ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले जब असर्टिव में चेंज करने चलते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब को लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैन है, तो इसको हम लेते हैं मैन, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया इज। ओके, अब आपको इसमें नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा है तो नॉट को हटा देते हैं। अब इमोर्टल को, यहाँ नॉट को हटा देते हैं, मोर्टल को मोर्टल लिख देते हैं। हो गया कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट होगा तो असर्टिव सेंटेंस से हटा देते हैं, है ना। यदि अगर नॉट यहाँ नहीं रहता तो यहाँ लिख देते। अब देखिए ऊपर कह रहा है कि क्या आदमी अमर है, या नीचे कह रहा है कि क्या आदमी मरणशील नहीं है, तो उसका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा मैन इज मॉर्टल, माने आदमी मरणशील है। आदमी क्या है, मरणशील है, माने आदमी मर सकता है। ये आपका
इंट्रोगेटिव से असर्टिव हो गया। परीक्षा में अगर आ गया कि मैन इज मोर्टल इनटू इंट्रोगेटिव, आप इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो वही तरीका हो जाएगा, इज मैन नॉट मोर्टल क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, लिखेंगे एम आई नॉट राइट, लिखेंगे एम आई नॉट RIGST, एम आई नॉट राइट, क्या मैं सही नहीं हूँ, है ना, क्या मैं सही नहीं हूँ, तो इसका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा IMRIGST, आई एम राइट, मैं सही हूँ। क्यों हो गया, इसमें नॉट हटा दिया, बस इतना ही करना है। रूल आप समझने का प्रयास कीजिए। जो क्या लिखवाया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब असर्टिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, आप प्लस वर्ब वर्ड ऑर्डर बताया गया था, तो ये आपका वर्ब हो गया। और उसके बाद इसमें नॉट रहता है तो इसमें नॉट नहीं लिखते हैं, अगर नहीं रहता है तो लिख देते हैं, इतना ही ध्यान रखना है। ओके, तब बन जाएगा ना। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, डू आई नॉट लव यू, है ना। तीसरा अगर एग्जाम्पल लेंगे, डू आई नॉट लव यू, डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, है ना, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो इसका असर्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, आई लव यू, आई लव यू होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस हो गया, बन रहा है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब लिखते हैं, नॉट रहेगा तो हटा देते हैं, नहीं रहता है तो हटा देते हैं, इतना याद रखना है। जैसे कैन द ब्लाइंड सी, अभी मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ यह हमेशा परीक्षा में आता है, यहाँ से क्वेश्चन, है ना। जैसे कैन अ ब्लाइंड, कैन द ब्लाइंड सी, देखिए कैसे होगा, पहले इसे मिटा देते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कैन द ब्लाइंड सी, क्या लिखेंगे, ये आपका चौथा एग्जाम्पल होगा, कैन द BLIND ब्लाइंड, है ना, BLIND, कैन द ब्लाइंड सी। अब देखिए इसका हिंदी क्या हो गया, क्या अंधा देख सकता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या अंधा देख सकता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ब्लाइंड सब्जेक्ट है तो लिखेंगे द ब्लाइंड, BLIND, है ना, BLIND, द ब्लाइंड होगा। अब देखिए इसमें नॉट नहीं लगा है, इसमें क्या नहीं लगा है, नॉट नहीं लगा है, तो इसमें नॉट लगा देते हैं, तो द ब्लाइंड, है ना, तब नॉट अभी नहीं रहेगा, वर्ब चाहिए तो कैन, इसमें नॉट नहीं लगा है तो नॉट लिख देते हैं, सी न होगा, सी, द ब्लाइंड कैन नॉट सी बन जाएगा ना। क्या अंधा देख सकता है, तो नीचे लिखेंगे द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे देख नहीं सकते। यहाँ चूंकि ब्लाइंड के पहले द लगा है तो पूरे प्लुरल की बात हुई है, तो क्या अंधे देख सकते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे देख नहीं सकते। जैसे विल यू एवर फॉरगेट मी, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत एग्जाम्पल आसान है, विल यू EVER एवर FORGET फॉरगेट मी, विल यू एवर फॉरगेट मी, क्या आप मुझे कभी भूल जाएंगे, क्या आप मुझे कभी भूल जाएंगे, तो एवर का अपोजिट होता है नेवर, तो आप इसको असर्टिव में लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यू विल, NEVER, चूँकि एवर का नेवर होता है निगेटिव, इसमें नॉट नहीं लिखा है तो यही ने, यू विल नेवर फॉरगेट FORGET फॉरगेट मी, आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे, तो बन जाएगा ना फ्रेंड्स। इस तरह से आप समझ गए कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या आप असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आप लिख देंगे आर यू हैप्पी, अगर मान लीजिए आ गया RUHAPPY, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, तो इसका असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, यू आर नॉट, क्या, यू आर नॉट सैड, यू आर नॉट सैड। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट सैड।
क्या आप खुश हैं, है ना, तो इसमें नॉट नहीं लगा है ना, तो इसमें लग गया यू आर नॉट। क्या आप खुश हैं, तो कह रहा है कि आप दुखी नहीं हैं, इसका मतलब क्या आप खुश, इसका मतलब आप खुश हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप बना लेंगे। ओके, तो आप कोई भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो आप बहुत अच्छा से बना लेंगे। अब एक बात ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव आ गया तो आप इस तरह से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव आ गया तो आप इस तरह से असर्टिव में चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस असर्टिव आता है तब आप उसको कैसे निगेटिव में चेंज करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए कैसे, जैसे हम रूल लिख देते हैं कि ऊपर के सारे रूल्स को अपोजिट कर असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, यह आपका रूल है। समझ गए ना, कि ऊपर के सारे रूल्स को क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। अभी जो रूल पढ़े थे कि नॉट को अगर रहेगा तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो लिख देंगे। अब जैसे यह बहुत बार क्वेश्चन आया है, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। पहला सेंटेंस है कि वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट LIV लिव, WITHOUT विदाउट एयर। हम लोग बिना हवा के नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो अब बताइए यह असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम कैन लिखेंगे, अब वी लिव LIVE, कैन वी लिव विदाउट एयर, अ क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख देते हैं, WITHOUT विदाउट एयर। अब क्या आपको ध्यान देना है, चूंकि यह सब्जेक्ट और वर्ब था तो इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब और सब्जेक्ट रहेगा, इसमें नॉट लगा था तो इसीलिए यहाँ से नॉट हटा दिए थे। तो कैन वी लिव विदाउट एयर, तो ऊपर कह रहा है वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, बनेगा सेंटेंस। तो निगेटिव में कैसे, असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, बना लेंगे किसी सेंटेंस को, किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं बना लेंगे ना। अब देखिए मैं आपको बताने चल रहा हूँ, जैसे वी लिव ऑन दी अर्थ, है ना। सपोज डेट ये हमारा एग्जांपल है कि वी LIVE लिव ऑन दी अर्थ, EARTH, वी लिव ऑन दी अर्थ, वी लिव ऑन दी अर्थ। अब हमको बनाना है इसको क्या चीज़, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंटू इंट्रोगेटिव, है ना, इनको इंट्रोगेटिव बनाना है। तब इसमें नॉट नहीं लगा है ना, तो लिख सकते हैं कि डोंट वी LIV लिव ऑन दी अर्थ। ओके, डोंट वी लिव ऑन दी अर्थ, क्या हम लोग धरती पर नहीं रहते हैं, क्या हम लोग ज़मीन पर नहीं रहते हैं, तो ऊपर कह रहता है कि हम लोग ज़मीन पर रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव। और जो एग्जांपल मैं लिखने चल रहा हूँ यह बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, जैसे ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, BESTPOLICY, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। यह असर्टिव सेंटेंस है। आप इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे बताइए। तब लिखेंगे सबसे पहले इज लिखेंगे ना, तो इज यहाँ सब्जेक्ट है तो लिखेंगे ऑनेस्टी, HONESTY, इज ऑनेस्टी। इसमें नॉट लगा है, नहीं लगा है, तो जब इसमें नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देंगे, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, है ना। इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति नहीं है। तो आप बताएं कि असर्टिव से निगेटिव, निगेटिव से असर्टिव सेंटेंस को बना लेंगे ना, बहुत अच्छा से बन जाएगा। आपको क्या ध्यान देना है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो नॉट लेकर रहेगा, नहीं तो विदाउट नॉट का रहेगा। अगर इसमें नॉट रहेगा तो असर्टिव में चेंज करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नॉट इसमें रहेगा तो इसमें नहीं लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो लिखेंगे। बस आपको इतना फार्मूला याद रखना है। चलिए अब आज के क्लास में हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। आज के क्लास में हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। एक रूल नंबर 1 समझ में आ गया है और आज की क्लास में हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, हु से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए एवरीवन या नो वन या नन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है, एवरीवन का प्रयोग तब किया जाता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
नॉट या नो का प्रयोग किया गया हो, तथा नो वन या नॉन का प्रयोग तब किया जाता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट या नो का प्रयोग नहीं किया गया हो। बस आपको ध्यान देना है, जब भी कोई सेंटेंस अगर हु से शुरू होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हु से शुरू होता है, तो उसे असर्टिव में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एवरीवन, नो वन या नॉन का प्रयोग करते हैं। एवरीवन का प्रयोग हम कब करेंगे? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया हो, है ना, एवरीवन का प्रयोग करते हैं। और नो वन या नॉन का प्रयोग हम तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया रहता है। आपको यह रूल ध्यान देना है। जैसे हु डज नॉट नो गांधी, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, हु डज नॉट नो गांधी, GANDHI, हु डज नॉट नो गांधी जी। ध्यान देना है, हु डज नॉट नो गांधी जी, तब हु वाले सेंटेंस में एवरीवन का प्रयोग करते हैं कब? जब इसमें नॉट लगा रहता है तब। तो इसका असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे? आता है परीक्षा में इनटू असर्टिव, असर्टिव में चेंज करिए, है ना। तो आप जान लीजिए, मैंने बताया है कि हु से शुरू वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एवरीवन या नो वन या नॉन में प्रयोग करते हैं। एवरीवन का प्रयोग तब करते हैं जब इसमें नॉट लगा रहता है या नो लगा रहता है, और नो वन या नॉन का प्रयोग तब करते हैं जब इसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं हुआ रहता है। इस बात को ध्यान दें। जैसे हु डज नॉट नो गांधी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है? तो EVERY, एवरी वन। चूँकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है डज, तो लिख देंगे नोज, KNOW, एवरी वन नोज क्या? GANDHIJEE, एवरी वन नो गांधी जी, गांधी जी को सब लोग जानते हैं, है ना, गांधी जी को सब लोग जानते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेंगे, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आ गया, हु डज नॉट लव हिज COUNTRY, है ना, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, अपने देश से प्यार नहीं, अपने देश से प्यार कौन नहीं करता है? हु डज नॉट लव हिज कंट्री। अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया, तो जब भी किसी सेंटेंस में हु रहेगा, नॉट रहेगा, तो एवरी वन से शुरू करेंगे, EVERY, एवरी वन, है ना। आ लव्स, LOVES, लव्स हिज कंट्री, COUNTRY, एवरी वन लव्स हिज कंट्री। अब कहेंगे यहाँ लव्स क्यों हुआ? क्योंकि जब भी अगर एवरी वन आता है, नो वन आता है, समबडी आता है, नोबडी आता है, यह सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ भर में एस और ES लगता है। तो ध्यान देना है कि जब भी कोई सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हु से आता है, नॉट से आता है, तो एवरी वन से शुरू करते हैं, है ना। आज जब भी कोई सेंटेंस में अगर हु आता है, यहाँ नॉट नहीं आता है, तो उसको हम यहाँ नो वन या नॉन से शुरू करते हैं। जैसे हम लिखेंगे हु कैन डू दिस वर्क, अगर मान लीजिए हु से शुरू होता है जिसमें नॉट नहीं लगा रहता है, लिखेंगे हु कैन डू दिस वर्क, है ना, हु कैन डू दिस वर्क। तो आप बताइए इसमें नॉट लगा है? नहीं लगा है, तो हम एवरी वन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नो वन का प्रयोग करेंगे, या NONE, नॉन का प्रयोग करेंगे। नो वन कैन डू दिस वर्क, बहुत आसान है, नो वन कैन डू दिस वर्क। आप समझ गए ना कि यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है, तो उसका असर्टिव बनाने के लिए एवरी वन का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि उस हु में नॉट लगा होना चाहिए। हम नो वन या नन का प्रयोग तब करते हैं जब उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ रहता है। समझ गए? उस किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया रहता है। आप समझ गए ना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं, हु इज ग्रेटर देन गॉड। ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। आगे जो एग्जाम्पल लिखने चल रहे हैं बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक एक करके देखिए। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा क्लास है और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट क्लास। इसमें हम लोग दूसरा रूल्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। अब देखिए, अब जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बहुत बार परीक्षा में आया है। हु इज ग्रेटर देन गॉड, ये आपका चौथा एग्जाम्पल है। हु इज GREATER, हु इज ग्रेटर देन क्या? गॉड। हु इज ग्रेटर देन गॉड, हु इज ग्रेटर देन गॉड। ओके फ्रेंड्स, तो भगवान से बड़ा कौन है?
तो अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है परीक्षा में तो सबसे पहले अगर हु है इसमें नॉट नहीं लगा है तो नो वन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नो वन, या लिखेंगे नॉन। इज लिखेंगे नो वन इज, तब लिख देंगे ग्रेटर, चूंकि सब्जेक्ट हो गया यहाँ। तो नो वन इज या नो इज, GREATR, ग्रेटर देन गॉड। नो वन इज ग्रेटर देन गॉड बढ़ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है बाबू, हु से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो नॉट लगा रहेगा तो एवरीवन का प्रयोग करेंगे, नॉट नहीं लगा रहेगा तो नो वन का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस एवरीवन या नो वन से शुरू होता है तो उसको आप इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे उसको। अब ऊपर नोट में समझ लीजिए कि ऊपर के सारे रूल्स को क्या करते हैं, ऊपर के सभी रूल्स को हम क्या करते हैं बाबू, ऊपर के सभी रूल्स को अपोजिट कर देते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऊपर के सभी रूल्स को क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तब इसका बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हु डज नॉट एवरीवन नीड्स मनी, क्या लिखेंगे? एवरीवन, एवरीबॉडी नीड्स मनी। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं EVERY, EVERY, एवरीबॉडी, क्या लिखे हैं? एवरीबॉडी, EVERYBODY, एवरीबॉडी नीड्स, MONEY, एवरीबॉडी नीड्स मनी। सपोज डेट यह एग्जाम्पल है और इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, एवरीबॉडी नीड्स मनी। तो इंट्रोगेटिव में तो आप लिखेंगे हु डज नॉट नीड मनी, बनेगा ना। नीड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आप लिखेंगे हु डज नॉट, NEED नीड मनी, MONEY, क्वेश्चन मार्क लगेगा, बन जाएगा ना। हु डज नॉट नीड मनी माने प्रत्येक व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है तो किसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से बन जाएगा। जैसे ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी तो डज ही नॉट नीड्स मनी, है ना। जैसे लिखेंगे अगर ही नीड्स, MONEY, ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी, उसे पैसे की आवश्यकता है ना, उसे पैसे की आवश्यकता है, उसे पैसे की आवश्यकता है। तो इसका इंट्रोगेटिव अगर परीक्षा में पूछ दिया जाएगा तो आप लिखेंगे डज, क्या लिखेंगे? डज ही नॉट, NEED नीड मनी, MONEY, डज ही नॉट नीड मनी, क्या उसे पैसे की आवश्यकता नहीं। तो चूंकि यहाँ सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसे पैसे की आवश्यकता है तो आपको बताया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो यहाँ डू डज का यूज करेंगे, यहाँ हु का यूज किए हैं। एवरीबॉडी जब आएगा तो चूंकि यहाँ एवरीबॉडी था इसीलिए हु का प्रयोग किए हैं। हु वाले सेंटेंस में एवरीबॉडी का प्रयोग किए थे, रूल अभी पढ़े हैं। अभी मत समझिएगा कि सर आप जो यहाँ हु लिख दिए यहाँ डज क्यों लिख दिए, चूँकि एवरीबॉडी, नो बॉडी, नो वन आएगा तो उसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हु का यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंपल टेंस आता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डू डज या वाज वेयर या क्या लगाएंगे बाबू, आप यहाँ लगाएंगे डिड लगाएंगे या कुछ भी। लेकिन हम लोग रूल पढ़ रहे थे चूँकि यह एक दूसरा रूल है और यह एक दूसरा रूल है, इस रूल में यह दूसरा आ गया था, चूँकि रास्ते में आ गया तो मैंने बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से बना लेंगे ना। अब देखिए दो चार और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे आ गया नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम, कोई बिना परेशानी का नहीं है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया परीक्षा में कि नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम, कोई बिना परेशानी का नहीं है, इस तरह का सेंटेंस आ गया। अगर आ गया एग्जाम्पल नो वन इज, नो वन इज WITHOUT विदाउट PROBLEM, नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस अगर आ जाता है परीक्षा में तो आप उसको कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे? नो वन से या एवरी वन से या नॉन से जब शुरू होगा तो हु से यूज करेंगे इंट्रोगेटिव। हु इज नॉट, है ना, हु इज नॉट नहीं लिखेंगे चूँकि नॉट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, नॉट इसमें लगा हुआ है। तो हु इज WITHOUT विदाउट प्रॉब्लम,
हु इज विदाउट प्रॉब्लम, इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन बिना परेशानी का है, इसका मतलब कोई बिना परेशानी का नहीं है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्लास फर्स्ट में ही बताया था कि किसी सेंटेंस को, है ना, ग्रामर के अनुसार उसके रूप में बदलने की विधि को, है ना, किसी सेंटेंस को बिना अर्थ बदले ग्रामर के अनुसार उसके रूप में बदलने की विधि को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। कोई सेंटेंस है उसका रूप चेंज होता है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता है, जो बात ऊपर कहा जा रहा है वही बात नीचे कहा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नो वन कैन क्लाइम द स्काई। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नो वन कैन CLIMB क्लाइम द स्काई, SKY। इसका मतलब समझे, माने आसमान में कोई नहीं चढ़ सकता है, आसमान में चढ़ सकता है कोई, तो नो वन कैन क्लाइम द स्काई, तो इसको आप किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हु कैन CLIMB क्लाइम द SKAY, हु कैन क्लाइम द स्काई, माने आसमान में कौन चढ़ सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा। अभी हम लोग 2 रूल्स पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए 2 रूल पढ़े। पहला रूल पढ़े कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इस असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब में लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट रहता है तो असर्टिव में नहीं लिखते हैं, है ना, अगर नहीं रहता है तो लिख देते हैं। और कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज के क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।